तो चलिए आइए आज आप सबों को एक छोटी सी कहानी की सहायता से इंसानियत ज्ञान पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव था और उसमें कुछ भविष्यवाणी करने वाले बहुत सारे साधु संत, हमारे कह सकते हैं बाबा, जोगी बाबा जो लोग हम लोग बोलते हैं, वे सब रहते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन जो साधु संत जो बाबा लोग थे उन लोग भविष्यवाणी करते हैं, करे गाँव वालों तुम लोग सुनो कि अब इस गाँव में अगले 10 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, अर्थात बरसात नहीं होगी। तब सब गांव लोग अचंभव में पड़ जाते हैं, करे भाई हे भगवान, अब बरसात नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो हम लोग का खेती कैसे होगा, अर्थात खेती नहीं होगी, मेरे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम लोग खाना पीना कैसे खाएंगे पिएंगे। तब उन गांव वालों सब लोग फैसला करते हैं कि चलो ऐसा क्यों ना हम लोग दूसरे गांव में प्रवास करते हैं। तो सब गांव लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। लेकिन उस गांव वालों में से एक गांव वालों के घर बहुत ही अच्छा था और उसका व्यवहार भी अच्छा था, सोच थिंकिंग पॉइंट भी उसका अच्छा था। तो वो सोचता है कि नहीं, सब लोग जा रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे। अब क्या होता है कि गांव में सब लोग आकर उसको समझाते हैं कि सुन भाई, तुम भी चलो क्यों नहीं, आखिर यहाँ वर्षा नहीं होगी तो तुम क्या करोगे यहाँ रहकर। वो बोला कि भाई दादा दादी चले चाचे, आप लोग के जाना है जाइए, हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं पे रहने दीजिए। वह अपने बाल बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ उसी गाँव में रहता है। अब गाँव में केवल और केवल एक घर रहता है। अब क्या होता है कि जैसे रोज दिनचर्या में वह सुबह उठकर खेती करने जाता, उसी प्रकार से भविष्यवाणी के दूसरे दिन वह जाता है, खेती करता है, खेत में कोड़ता है, फिर आता है, जो चावल दोल पानी वानी बचा रहता है कल वगैरह चापाकल से निकाल कर वह पीता है, खाता है, 2-3 दिन तक चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वह तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें जब 10वें दिन जाता है, तब वह जैसे ही खेत में कोड़ने जाता है तो उसके ऊपर से एक बादल गुजरता है। अब वह बादल कहता है, हे मूर्ख किसान, तुम कैसे एक किसान हो, तुम्हारा कैसा सोच है, जब तुम्हारे बाबा द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि अगले 10 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसेगा, हम लोग बादल जो है हम लोग पानी बरसाएंगे ही नहीं, तो तुम खेती क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला, देख भाई बादल, तुम तो बरसना छोड़ दिया। तो बादल बोला, हाँ, अब हम किसानी करना तो नहीं छोड़े। तो बोला नहीं, तो हमको डर है, किसान बोल रहा है कि हम कहीं खेती करना ना भूल जाए। अगर खेती करना भूल जाएंगे तो हम फिर कैसे जिएंगे, कैसे पलेंगे, मेरे बाल बच्चे कैसे बढ़ेंगे। तो बादल लोग को भी एक माइंड में थिंकिंग पॉइंट आता है, कोई अरे बादल वालों सब लोग सुनो, क्या हम लोग भी तो बरसना नहीं भूल जाएंगे। तो बादल वालों सब लोग बोलते हैं, हाँ भाई ये तो हो सकता है कि हम लोग भी कहीं बरसना भूल जाए। तो क्या होते हैं कि सब बादल लोग एक जगह इकट्ठा होकर बारिश होता है। अब वह किसान खेती करता है, अच्छे से जीता है, खाता है। तो इस कहानी का कंक्लूजन ये रहा कि हम मनुष्यों को कर्म धर्म के साथ कर्म को करते रहना है, कभी भी डिस्टर्ब की ओर नहीं जाना है। अगर जैसे हमको अगर दिन प्रतिदिन पढ़ना है, जिससे मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर पाएंगे, या डेली पे डेली वीडियो बनाना है, आप लोग को बताना है छोटे छोटे कहानी के द्वारा, जो भी मेरे पास छोटा भाई के जैसा हूँ मैं, उस प्रकार से समझना। तो आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप लगातार निरंतर तरीकों से कार्य में लगे रहें, किसी की बातों को सुने ना, और हाँ, जैसे समाज लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, उससे अलग करने का सोचे, जैसे किसान ने किया, और आखिर लास्ट में इसको अच्छा रिजल्ट मिला। तो थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट